ऋषभ पंत का 6 बॉल डक और एक क्रूशल टाइम पर स्टंपिंग मिस करना शायद काफी था गोयनका जी को अपने असली रूप में आने की। जिस चीज को गोयनका जी ने पिछले पूरे एक सीजन छुपा कर रखा, लेकिन लास्ट में केएल राहुल के सामने वो लाने पर मजबूर हो गए, उस चीज को आशुतोष शर्मा की वजह से सिर्फ एक मैच में ऋषभ पंत ने देख लिया। मतलब मैं सोच रहा हूँ यार, आशुतोष क्या ही कर दिया भाई आपने। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आशुतोष मस्ट बी द हैप्पीएस्ट मैन एट दिस मोमेंट, तो आपको बता दूं कि नहीं, आशुतोष नहीं है, बल्कि केएल राहुल इज एक्चुअली द हैप्पीएस्ट मैन, जो इस मैच में खेल भी नहीं रहे थे। वो कैसे? वो ऐसे कि पहली बात तो आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि जिससे ऊपर वाला काफी खुश होता है उसको बेटी देता है। मतलब डॉटर हुई, ऑब्वियसली वो एक रीजन तो है ही, लेकिन लगता है ऊपर वाला बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि भैया बेटी के साथ साथ अगर आप उस टीम के सामने विक्ट्री रजिस्टर करते हो, जिस टीम से नहीं बल्कि टीम के बॉस से आपका पंगा, मतलब ऑरा देखो कि भैया टीम तो छोटी चीज है, मैं टीम के बॉस से लड़ा बैठा हूं। टीम के बॉस ने मैं मुझे उसी घर से बोला था कि भैया रुकना है तो रुको, इसी तरह से रुकना पड़ेगा वरना जाओ। मैंने भी एकदम टोरा दिखाते हुए बोला कि भैया मैं जा रहा हूं, कहीं और जाऊंगा जहां इज्जत, नींद, चैन, सुकून सब मुझे मिलेगा। और ऋषभ पंत को याद आ गया होगा केएल राहुल क्यों कह रहे थे कि जी मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, 27 करोड़ लेकर चले जाओ लेकिन नींद चैन सुकून मुझे देकर चले जाओ। और ऋषभ को लगा कि भैया 27 करोड़ मिल रहे हैं, बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जी ये उस कॉर्पोरेट में जा रहे हैं जिसका बॉस खुद जर्सी नंबर 1 पहन करके ऐसे खड़ा हो जाता है और खुद को वो कोच रवि शास्त्री या फिर कोच गौतम गंभीर वाली फील देता है और आकर के बोलता है कि भैया यहां गलती हुई थी, ये मिस्टेक थी आपकी, आपको यहां पर करेक्शन करना था। और फिर शुरू हो जाता है वही टिपिकल कॉर्पोरेट वाला हिसाब किताब, और कुछ इस तरह के विजुअल्स आने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद लोगों ने कहा कि यार अगर यही हिसाब रहा गोयनका जी का तो फिर इनकी फ्रेंचाइज कभी नहीं उठा पाएगी ट्रॉफी। आप देखो धोनी के साथ यही किया, आप देखो ऋषभ पंत के साथ यही किया और केएल राहुल के साथ यही किया, मतलब इस तरह का हाल चलता रहा। तो वैसे यार सारे के सारे विकेट कीपर हैं, मतलब आई थिंक के गोयनका जी हैज अ थिंग फॉर विकेट कीपर, लेकिन जब भी कुछ होता है उनकी लेने पहुंच जाते हैं, उस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से लेने पहुंच जाते हैं और लेने का देने कर लेनी का देनी कर देते हैं। बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आई रियली लाइक दिस मीम। मतलब ये मीम काफी डिस्क्रिप्टिव है गोयनका जी के बारे में, गोयनका जी को समझाने के लिए। खैर भैया ये जो गोयनका जी हैं, ये हर मैच के बाद परफॉर्मेंस रिव्यू लेने जो मैदान में उतर जाते हैं, इनको कोई बताओ कि ये इनकी कंपनी नहीं है, क्रिकेट है, यहाँ ऐसा होता है। आप क्रूशल मैचेस हारते हो और सामने वाला एक दो एक्सेप्शनल नॉक अगर खेल दे तो आपका 200 का ऊपर का टोटल भी जो है वो हार में तब्दील हो सकता है। लेकिन मानो कि ये समझने को रेडी नहीं हो सकता है यार, ये समझ गए हो और ये सिर्फ समझा रहे हो ऋषभ पंत को, लेकिन इनका जो एटीट्यूड है ना, जिस तरह से ऐसे खड़े हो जाते हैं वो गुस्सैल फूफा की तरह के, भाई ये तो तुमने गलत कर दिया, नहीं ये तो गलत हो गया, बिल्कुल वैसे ही जा करके समझाने लग जाते हैं। पब्लिक कहती है कि भाई ये समझा तो नहीं सकते, पक्का ये गुस्से में है। और उसके बाद फिर सारी कहानी कुछ इस तरह से निकल करके सामने आ जाती है कि पब्लिक कहती है यार आफ्टर ऑल है तो बिजनेसमैन ही है, तो कॉर्पोरेट का बंदा ही, फीडबैक पर क्वार्टर नहीं लेगा तो क्या फीडबैक, मतलब अगर पर क्वार्टर का इंतजार करेगा तो आईपीएल निकल जाएगा, तो फिर पर मैच ही ले लेता है, एंड ऑफ द मैच ही आकर के जो फीडबैक है, जो सवाल जवाब होना होता है वो वहीं पर करके उसको खत्म कर देता है। खैर ऋषभ पंत मस्ट बी फीलिंग द हीट कि भैया एलएसजी से अगर आपको खेलना है, 27 करोड़ का बैगेज लेकर के आगे बढ़ना है, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। और वो स्टंपिंग अगर आप छोड़ोगे, 6 बॉल खेलकर डॉट पर जाओगे, तो कोच हो सकता है कुछ ना कहे, जस्टिन लैंगर कुछ ना कहे, लेकिन जो ओनर है ना वो ओनर है और वो कहेगा। लेकिन ऋषभ पंत बड़े यार एकदम टिपिकल अपने यूपी स्टाइल में गए, बात बात सुनी जो भी वहां पर हुआ, उसके बाद वापस आकर के, जैसे होता है ना अक्सर आप ऑफिस में जाते हो और बॉस आपको गाली सुनाता है, बाहर निकलते हो और आपके दोस्त यार पूछते हैं ऑफिस वाले कि क्या हुआ, क्या कह रहा था, कोई कुछ नहीं कुछ नहीं, वो इंक्रीमेंट की बात कर रहा था। ऋषभ ने भी अक्षर और कुलदीप के साथ मस्त जाकर के ऐसे बैठे चिल कर रहे, हंसा हाही ही हो रहा है, और वहां पर भी मानो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कहा कह रहे कुछ नहीं, वो 27 करोड़ है ना उसको 30 करने की बात कर रहे हैं, बाकी सब बढ़िया, कुछ कोई दिक्कत नहीं। तो पता नहीं इनका इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन एक खिलाड़ी है जिसका इंक्रीमेंट जरूर होगा और वो खिलाड़ी आशुतोष शर्मा, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, जिसने इनकी नींद चैन सुकून सब कुछ छीन लिया। आशुतोष शर्मा आईपीएल 2025 में आते ही सीजन की मेडन आईपीएल 50 लगा दी, इंपैक्ट प्लेयर बनकर आए और प्लेयर ऑफ द मैच बनकर बाहर निकले। पहली बार नहीं जब ऐसा किया, पंजाब किंग्स से जब खेल रहे थे तब भी ऐसा ही किया था। स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डालो, पंजाब की तरफ से भी आकर के
क्रूशल मैचेस में कम बॉल पर ज्यादा रन बना करके वो पंजाब टीम की थोड़ी सी पनौती थी कि पुल ऑफ नहीं कर पाए काफी बार। लेकिन जिस तरह का ये खिलाड़ी, जिस तरह से शशांक के साथ मिल करके रन स्कोर करे, ये वाकई पंजाब का ही नुकसान है। और आशुतोष कह भी रहे हैं कि यार इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि पंजाब जी आपने छोड़ा, प्रीति जी आपने गलती तो खैर कर दी। प्रीति जिंटा कह रही है कि हाँ हमें पता है कि वो गाना है ना, हाँ हो गई गलती मुझसे मैं जानती हूँ, तो इनसे गलती हो गई और ये स्कोर बोर्ड देख करके थोड़ी सी गलती का रियलाइजेशन होगा और वो पछतावा इनको न जाने कहां तक लेकर जाएगा। बट इस टाइम पर आशुतोष शर्मा डिजर्विंग प्लेयर ऑफ द मैच, और उन्होंने इस प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब को डेडिकेट कर दिया अपने मेंटोर शिखर धवन की तरफ। एक बार मुझे मौका मिला आशुतोष से मिलने का और उन्होंने बताया था किस तरह से शिखर धवन को वो हाईली रेट करते हैं, और रेट एज इन हाईली प्रेज करते हैं, और कितना ज्यादा उनकी वैल्यू उनकी लाइफ में। बिकॉज फर्स्ट टाइम जब वो किंग्स 11 पंजाब गए थे, मतलब पंजाब किंग्स के खेमे में गए थे, और वहां जाकर के शिखर धवन ने उनको अच्छे से वेलकम किया था, उनको इनफैक्ट बैट गिफ्ट किया था। जब आशुतोष का बैट देखा और कहा कि यार इस बैट से खेलता है, तो रुक तेरे को मैं बैट देता हूँ, उससे खेल के बताइए। और उन्होंने कहा कि जो बैट मेरे पास था और जो बैट शिखर ने दिया था उसमें आसमान जमीन का फर्क था। शिखर वाले बैट से जब मैं शॉट मारता था तो वो 10-12 मीटर और ज्यादा आगे जाकर गिरती थी, उसी स्ट्रेंथ से मारने के बावजूद वो इतना अच्छा बैट था, इतना अच्छा वेल कंप्रेस्ड वेलो का बैट था। सो ये जाहिर सी बात है, आज जब व्हेन यू स्पीक्स हाईली ऑफ समवन, जाहिर सी बात है आप उनको काफी इज्जत देते हो और ऐसे मैचेस जीतने के बाद उनको याद जरूर करते हो। सो खैर दुनिया पूछ रही है कि आर यू एंटरटेन्ड और नॉट। ऋषभ पंत ने कहा कि नहीं, आई एम नॉट एंटरटेन। जीडी नहीं, जीडी गोइंका आया था अक्सर, संजीव गोइंका ने कहा कि नो आई एम नॉट एंटरटेन। एलएसजी ने कहा कि नो आई एम नॉट एंटरटेन्ड। लेकिन डेल स्टेन ने कहा कि भैया ये आईपीएल है और इसको देख करके मजा आया। सिक्स बॉल डक डक को छोड़ दो, स्टंपिंग छोड़ दो, इंटायर मैच देखो, बहुत मजा आया। बिकॉज आईपीएल ऐसा होता है, और एक्चुअली में आईपीएल का जो स्टार्ट था ना वो ये था, ये एब्सोल्यूट बेस्ट था और इस तरह से हम देखते हैं। और ये बात अक्षर पटेल ने भी कही कि इसकी आदत डाल लीजिए, आईपीएल में इस तरह के मैचेस आपको काफी दिखेंगे। केविन पीटरसन जो कि आशुतोष को एक दिन पहले बता रहे थे कि भैया फिनिश कैसे करना, बड़े खिलाड़ी कैसे बन सकते हो, मानो आशुतोष ने उनकी बातों को एकदम दिल पर ले लिया और मैच को बिल्कुल माही जी की तरह फिनिश ऑफ करके। आपको अगर याद नहीं हो तो याद दिला दूं कि लास्ट ईयर बुमराह की यॉर्कर पर यही आशुतोष थे जिन्होंने बैट करके स्वीप मारा था और छक्का मारा था। बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया था शायद या भूल गए थे, लेकिन अब जब वो वापस आए तब लोगों को याद आया कि यार आशुतोष पंजाब में जाकर के बुमराह तक कुछ सिक्सेस मार चुका है, तो कुछ तो बात है। और ये नॉक जो आज आया इससे आशुतोष को की छवि को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आशुतोष जिन्होंने 66 नॉट आउट की पारी खेली 31 बॉल में, वो भी उस टाइम पर जब टीम को 15 बॉल में 38 रन, मतलब 15 बॉल में ऑलमोस्ट 2 रन अ बॉल चाहिए थे और सिर्फ 2 विकेट बच रही थी, मोर देन 2 रन अ बॉल चाहिए थी और सिर्फ 2 विकेट बच रही थी। और वहां पर आखिरी की 7 बॉल जो आशुतोष ने खेली है उसमें 4 छक्के लगाए, एक 6 मारा, देन अ 4, फिर एक 6 लगाया, देन अ डबल, फिर एक 6 लगाया, अ 4 एंड देन एक और 6 लगाकर मैच को खत्म कर दिया। जो खुद 7 बॉल खेली लास्ट की उसमें कुछ इस तरह के रन किया। और आप सोचो शुरू की 20 बॉल में 20 रन पर खेल रहे थे बंदा, मतलब उस टाइम पर जब स्टब्स रन स्कोर कर रहे थे ही वाज स्टेइंग, अब स्टब्स जो है वो मार रहे थे, ही वाज वेटिंग। उसके बाद द नेक्स्ट प्लेयर he was hitting runs and then again ये वेट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब आउट हो गए सारे तो उन्होंने कहा कि भैया जिम्मेदारी जो है मुझे खुद लेनी पड़ेगी। एंड देन फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर ही पुल ऑफ अ स्टनिंग रन चेज ऑफ अ मैसिव टोटल। और जो विजय विपराज निगम, मैं ना बोल गया, विपराज निगम की जो वो पारी थी उस वजह से भी जाहिर सी बात है काफी ज्यादा बूस्ट मिला। बट आप जब मैच जिता करके निकलते हो उसकी कुछ अलग ही बात होती है। लेकिन यस यार, द यंग गाय विपराज निगम 15 बॉल में 39 रन की पारी, हाईली रेटेड पारी। और जरूर आप आगे जिस तरह से वो खेल रहा था ये बताता है कि दिल्ली का डेप्थ कितना अच्छा है और आने वाले टाइम में आपको और कुछ क्रूशल नॉक्स देखने को मिलेंगे। बिकॉज केविन पीटरसन ने कहा था कि विपराज पर नजर रखो, बिकॉज जिस तरह से वो नेट्स में खेल रहा है, जिस तरह से हमने उसको नेट्स में शॉट लगाते हुए देखा, आई एम टेलिंग यू बहुत जल्दी कुछ बहुत बेहतरीन आप देखने वाले हो। और इंडिया को एक जबरदस्त ऑलराउंडर मिलने वाला है, बिकॉज ये बॉलिंग भी करता है, विकेट भी ली थी कल, तो ऑलराउंडर है। और लेट्स जस्ट सी कि आगे और क्या क्या रखा है। बट हाँ, सवाल ये जरूर बनता है कि क्या ये अर्ली साइंस है ऋषभ पंत के लिए कि भैया 27 करोड़ इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत बड़ा बैगेज है। और अगर यहां पर अपने आप को प्रूव कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो ये जो फ्रेंचाइज है ये किसी को नहीं बख्शती। जिन्होंने एम एस धोनी को, आपके मेंटोर एम एस धोनी को नहीं बख्शा, जिन्होंने आपके दोस्त के राहुल को नहीं बख्शा, वो आपको भी बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। सो अगर ऐसा ही कुछ हाल रहा देन यू हैव टू गो थ्रू सम समथिंग जिससे के राहुल और एम एस धोनी दोनों गुजर चुके हैं। सो लेट्स सी कि ये
27 करोड़ का बैगेज क्या ऋषभ पंत संभाल पाते हैं, या फिर इस डर्टी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का वो भी एक विक्टिम बनकर रह जाते हैं। खैर, आपको आशुतोष की पारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और आपको विपराज निगम की पारी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। एंड जाते जाते एक वर्ड इस महान शख्सियत के लिए भी लिखते जाएं कि व्हाट डू यू थिंक, क्या वाकई ये कॉर्पोरेट कल्चर इनके अंदर से निकल नहीं रहा, ये भूल नहीं पा रहे हैं कि भैया ऑफिस क्रिकेट पैसा एक ही आपने लगा रखा है दोनों जगह, लेकिन दोनों दो तरह की चीजें हैं, और हर मैच में या हर फेलियर पर आपको वहां पर पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपको जाकर के वहां फीडबैक और पूरा माहौल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा भी काम बन सकता है, अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो भी, अगर नहीं हो रहा था तो ठीक है, सिर्फ बातें चल रही थी लेकिन काफी इंटेंस चल रही थी। खैर, जाते जाते गोयनका साहब के लिए एक वर्ड जरूर लिखते जाए। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।